अमावस्या पर दूसरा अमृत स्नान आज जारी है। भोर में अखाड़ों के साधु संत अमृत स्नान के लिए निकले थे, लेकिन भगदड़ के बाद संगम पर हालात बेकाबू हो गए। प्रशासन ने तुरंत अखाड़ों से अपील की कि स्नान के लिए ना जाएं। इसके बाद अखाड़ों के साधु संत शिविर में लौट आए। साधु संतों ने बैठक की। पहले तय हुआ कि अखाड़ों के साधु संत मौनी अमावस्या पर स्नान नहीं करेंगे, लेकिन अब स्थिति सामान्य है तो अखाड़े फिर से संगम में डुबकी लगाने का फैसला लिया। सुबह 9 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ मेले प्रयागराज शहर में इस समय 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद है। प्रशासन की कोशिश है कि आसपास के घाटों पर स्नान करके श्रद्धालुओं को वापस किया जाए, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 4 बार फोन पर बातचीत की और घटना की जानकारी ली। अब अफसर हेलीकॉप्टर से महाकुंभ की लगातार निगरानी कर रहे हैं। बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने की रीत से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जेपी नड्डा जी ने, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने भी, और प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी ने भी लगातार जानकारी लेकर के सभी के कुशल क्षेम और सकुशल स्नान कराने के बारे में निरंतर रिपोर्ट ले रहे हैं। हम लोगों की प्रातःकाल से ही श्रद्धालुजन जो भी आए हैं वे स्नान कर सकें, इसके लिए यहाँ पे उच्च स्तरीय बैठक भी चल रही है, जिसमें मुख्य सचिव भी हैं, डीजीपी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय के अपर मुख्य सचिव के साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद हैं। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है। हमारे मेला क्षेत्र में बहुत बड़ा दुष्प्रचार फैलाया गया और छोटी सी घटना को बहुत बड़ी घटना दिखाया गया, जिसके लिए हम सब दुखी है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब हमें ज्ञात हुआ कि इतनी बड़ी घटना नहीं घटी है, देखे जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब उसके लिए क्या किया जाए? अब मैं यही कहना चाहूँगा, अब जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, अभी तुरंत हमें समय मिलेगा और हम सब दिव्य भव्य रूप से हम अपने नागाओं के साथ, अपने महामंडलेश्वरों के साथ, पूरे जो हमारे भक्तगण हैं सबके साथ अपना स्नान करेंगे। अनुशासन में भी रहें। कुछ ऐसी जब भीड़ बड़ी होती है तब उस समय यह भी हमें ध्यान रखना होता है कि हमारी किसी भी चेष्टा से कोई भी दुर्घटना ना हो। इसके लिए सब लोग ध्यान देंगे तो सारा अनुष्ठान पूरी निर्बाध गति से, निर्विघ्न रूप से संपन्न होगा। महाराज जी, कोई संदेश भी देना चाहेंगे लोगों को आज के दिन से? जो भी श्रद्धालु पूरे देश भर से यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि करोड़ों की संख्या है, इसलिए धीरज रखें। धर्म का पहला लक्षण धैर्य है। दूसरा, कहीं रुके नहीं, प्रवाह से आगे बढ़ते रहें।
संगम का सबको लोभ है कि हम संगम पर जाकर के स्नान करें, तो जो संगम पर न पहुंच पाए तो संगम के स्पर्श से ही चारों ओर स्पर्शित होकर के जल प्रवाहमान है। इसलिए जहां भी जिसको जल प्रवाह दिख रहा है वो जल अमृत जल ही है, उसको त्रिवेणी के संसर्ग से, संपर्क से उसको अमृतत्व उपलब्ध है। इसलिए जहां भी जिसको जल उपलब्ध है उसी जल को अमृत जल